एग्जांपल लेते हैं। ये हमारे 12H एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर जो है 2 है। ठीक है, जो अच्छे अच्छे प्रश्न हैं उसे हम कराएंगे और बाकी के प्रश्नों को आप स्वयं हल करेंगे, क्योंकि सभी प्रश्नों का हल कराना जो है संभव नहीं है। तो अच्छे अच्छे प्रश्न लेंगे। तो देखिए ये प्रश्न हमारा कह रहा है, रहीम ने एक घड़ी 1,400 रुपए में खरीद कर 1,600 रुपए में बेच दी। उसे कितना लाभ हुआ? उसे कितना लाभ हुआ? देखिए उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग। रहीम है, उसने एक घड़ी खरीदी है 1,400 रुपए में और 1,600 रुपए में बेच दी। तो खरीदी है, जो चीज जिस मूल्य पर खरीदी जाती है उसे क्या बोलते हैं? हम क्रय मूल्य बोलते हैं। तो हमारा क्रय मूल्य क्या हो गया? 1,400 रुपए, और खरीद कर 1,600 रुपए में हमने बेच दी। तो जिस मूल्य पर बेचा जाता है उसे क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य बोलते हैं। ठीक है, तो विक्रय मूल्य हमारा क्या है सवाल में? 1,600 रुपए, यानी घड़ी उसने 1,400 खरीदी, 1,600 में बेच दी। अगर इसमें हमें क्या पूछा है, उसे कितना लाभ हुआ। अगर हमको सूत्र भी नहीं मालूम भी तब भी हम अपने कॉमन सेंस का प्रयोग करके बता सकते हैं। 1,400 रुपए में खरीदा है, 1,600 रुपए में हमने बेच दिया। तो सिंपल सी बात है, 1,600 में 1,400 रुपए घटा देंगे, यानी 1,600 रुपए में 1,400 रुपए घटा देंगे, जो हमारा उत्तर आएगा वो हमारा लाभ होगा। ठीक, यानी 1,600 में 1,400 घटाएंगे, इसका मतलब विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाएंगे। तो सिंपल सी हमारा क्या हो गया? लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, 1,600 विक्रय मूल्य हो गया, 1,400 क्रय मूल्य हो गया। इसे घटाने के बाद 200 रुपए आ जाएंगे। ये 200 रुपए क्या हो जाएंगे? लाभ हो जाएंगे। ठीक है, तो इस पूरे सौदे में उसे 200 रुपए का उसे फायदा हुआ है, 200 रुपए का लाभ हुआ है। 12H का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, गीता ने एक साड़ी खरीदी है। गीता ने एक साड़ी 750 रुपए में बेची है। ठीक, इसमें 125 रुपए की हानि हुई। इस सौदे में से क्या हुआ? इसमें 125 रुपए की हानि हो गई। और बताना क्या है? साड़ी का क्रय मूल्य बताना है। साड़ी का क्रय मूल्य हमें बताना है। ठीक, ये हमारा प्रश्न है। गीता ने एक साड़ी खरीदी है 750 रुपए में बेची है। ठीक, और 125 रुपए की हानि भी हो गई। तो साड़ी का क्रय मूल्य बताना है, यानी बेची यानी विक्रय मूल्य क्या हुआ साड़ी का? 750 रुपए हो गया भाई। 750 रुपए में उसने बेची है ना, तो विक्रय मूल्य क्या होगा? 750 रुपए उसका विक्रय मूल्य हो गया और 125 रुपए हानि हुई है। तो हानि कितनी हो गई? हानि हो गई 125 रुपए, यानी 750 रुपए खरीदी होगी, उसने ऊपर बेचने का प्रयास किया, नहीं बिकी, और बेचना है ही उसे, तो फिर कितने बिची? 125 रुपए की हानि के बाद उसकी बिची साड़ी, यानी उसे सौदे में 125 रुपए की हानि हो गई। तो आप पूछ रहा है वो उसने खरीदी कितने में थी? कितने में खरीदी? तो विक्रय मूल्य 750 रुपए बेची, हानि 125 रुपए की हुई,
इसका मतलब क्या है, वो साड़ी उसने खरीदी कितने में होगी, 750 रुपए से ज्यादा में खरीदी होगी, तभी तो हानि हुई। तो 750 रुपए से ज्यादा में खरीदी होगी, हानि 125 रुपए हुई, इसका मतलब 125 रुपए ज्यादा में उसने खरीदी होगी, तभी तो हानि हुई है। जब हानि कब होती है, जब क्रय मूल्य हमारा ज्यादा होता है और विक्रय मूल्य कम, यानी ज्यादा हम खरीदें कम में बेच दें। भाई सीधी सी बात है, हानि कब होगी, जब ज्यादा में खरीदें और कम में बेच दें तो हानि होती है। इसका मतलब ही है क्रय मूल्य हमारा क्या होगा, 750 से ज्यादा होगा, सिंपल सी बात है। 750 से ज्यादा होगा तभी उसे हानि हुई। और कोई चीज ज्यादा जब होती कैसे निकालेंगे, ज्यादा का मतलब जोड़ के निकाला जाता है ज्यादा। तो विक्रय मूल्य जो था उसमें हम जो है 125 रुपए और जोड़ दें, यानी हानि जो हमारी हुई है उसे और जोड़ दें तो हमारा क्रय मूल्य निकल आएगा। ठीक है, तो विक्रय मूल्य हमारा कितना था, 750 रुपए में हमने उसे बेचा था, 125 रुपए की हानि हुई, तो हानि को जोड़ दीजिए और हानि को जोड़ने के बाद उत्तर आएगा 5 की 5, 5 2 7 और 7 और 1 8, ये 875 रुपए जो आए हैं ये उसका क्रय मूल्य होगा। हमें सूत्र रटने की जरूरत नहीं है कि क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य प्लस हानि, ये तो सूत्र लिखे जाते हैं इसलिए हमें याद हो जाए। ठीक है, याद भी नहीं हो रहे तब भी अगर हमें समझ आ गया है कॉन्सेप्ट तो हमें सूत्र रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर से समझ लीजिए इस सवाल को। गीता ने एक साड़ी 750 रुपए में बेची, 125 रुपए की हानि हो गई। तो सिंपल सी बात है, 750 रुपए बेची है, हानि इतनी हुई है, इससे का मतलब अगर 125 रुपए ज्यादा में बेच जाती तो हानि नहीं होती। सिंपल सी बात है, ना लाभ होता ना हानि होती। ठीक है, तो लाभ होता ना हानि होती, वो कंडीशन कौन सी होती है, क्रय मूल्य वाली कंडीशन होती है। क्रय मूल्य लिया है ना बेचा, बेचा नहीं, उतने की चीज सौदा पड़ी है, सीधी सी बात है हमारी ना लाभ हुआ है ना हानि हुई है। अगर हमारी हानि हुई है 125 रुपए की हानि हुई है 750 रुपए बेचने में, तो सिंपल सी बात है अगर 125 रुपए और इसमें जोड़ दिया जाए तो हमारा जो है क्रय मूल्य निकल आएगा। तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा हमने कितने में वो सौदा खरीदी। ठीक, 125 रुपए की हानि है, 125 रुपए और ज्यादा बिकती तो हानि नहीं होती। सिंपल सा फंडा है। तो 125 और में कब बिकेगी, जब 750 में 125 रुपए और जोड़ देंगे तब 125 रुपए और की बिकेगी। तो कैसे, वही 750 में 125 जोड़ा 875 निकाला, यानी 875 रुपए में अगर बेचते तो उसे हानि नहीं होती। तो हानि नहीं होती मतलब वो क्रय मूल्य हमारा होता। ठीक है, कोई सौदा है ना लाभ हुआ ना हानि, इसका मतलब क्या, वो क्रय मूल्य पर ही है। ठीक है, तो क्रय मूल्य बराबर हमारा क्या हुआ, विक्रय मूल्य प्लस हानि, यानी विक्रय मूल्य में अगर हानि जोड़ देंगे तो हमारा क्रय मूल्य निकल आएगा। ठीक है बच्चों, देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं। ट्वेल्व एच का चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन कह रहा है, एक किसान ने एक गाय, एक किसान ने एक गाय 1300 रुपए में खरीदी, और 250 रुपए हानि उठाकर बेच दी। किसान ने गाय कितने रुपए में बेची। तो देखिए इस प्रश्न को हम लोग कैसे हल करेंगे।
एक किसान ने एक गाय खरीदी है 1300 रुपए की, ठीक है, और उसे 250 रुपए की हानि उठाकर बेच दी। तो सवाल में खरीदी कितने में? 1300 रुपए में। तो इसका क्रय मूल्य क्या हुआ? गाय का क्रय मूल्य कितना हो गया? 1300 रुपए। और हानि उठाकर बेची है। कैसा सौदे में हुआ है? हानि हुई है। और हानि कितने की हुई है? 250 रुपए की। तो निकालना क्या? कितने रुपए में बेची? यदि हमें निकालना है विक्रय मूल्य। क्या निकालना है? ठीक, तो समझने का प्रयास करेंगे। सिंपल सी बात, 1300 रुपए में खरीदी, इतने रुपए में खरीदी उसने, 250 रुपए का हानि उठाकर बेच दी, यानी खरीदी है उससे कम में तो बेची होगी। सिंपल सी बात है, खरीदी है उससे कम में बेचेंगे तभी हानि होगी, सीधी सी बात। तो कहने का मतलब क्या है? जो क्रय मूल्य है उसमें से हानि को घटा देंगे तो हमारा विक्रय मूल्य निकल आएगा। ठीक है, वह समझिए, गाय 1300 रुपए में खरीदी और 250 रुपए की हानि हुई है। 250 रुपए हानि का मतलब उसने जो है क्रय मूल्य से 250 रुपए कम में बेच दी, तभी तो 250 रुपए की हानि हुई। तो कहने का मतलब क्रय मूल्य में से हानि को घटा देंगे तो हमारा विक्रय मूल्य निकल आएगा। और विक्रय मूल्य हमारा पूछा गया है, तो क्रय मूल्य हमारा क्या है? 1300 रुपए, 1300 रुपए और 250 रुपए हानि हो गई। तो 0 में से 0 गया 0, 0 में से 5 जाता नहीं, 10 में से 5 गए 5, यहां कितने बचे? 2, और 2 में से 2 गए 0 और 1 का 1, यानी 1050 रुपए। ये क्या है? 1050 रुपए विक्रय मूल्य है। क्या है ये? विक्रय मूल्य, यानी 1050 रुपए में उसने ये गाय बेच दी, जिसकी वजह से उसे 250 रुपए की हानि हुई। ट्वेल्व एच का 5वां प्रश्न। हरीश ने एक पुरानी स्कूटर 7,000 रुपए में खरीदा है। और 600 रुपए उसकी मरम्मत में खर्च कर दी। 600 रुपए मरम्मत में खर्च कर दी। बताइए स्कूटर का लागत मूल्य क्या है? बताइए स्कूटर का लागत मूल्य क्या है? तो देखिए इसमें क्या पूछा गया है? लागत मूल्य पूछा गया है। ठीक है, और लागत मूल्य पूछा गया है, और दे क्या रखा है? पुरानी स्कूटर 7,000 रुपए में खरीदी है और 600 रुपए का मरम्मत उसने खर्च कर दिया। ठीक है, तो उसने खरीदा कितने में? उसका क्रय मूल्य क्या है स्कूटर का? स्कूटर का जो क्रय मूल्य है वो तो 7,000 रुपए ही है। कितना है? ठीक, क्रय मूल्य जो है, लेकिन मरम्मत में उसने कितने खर्च कर दिए? उसने खर्च कर दिए हैं 600 रुपए। तो वास्तविक उसका जो क्रय मूल्य है, वास्तविक उसका लागत मूल्य है। तो लागत मूल्य उसका जो होगा वो कैसे निकालेंगे? इतने रुपए में खरीदा था, इतने और लगा दी, तो वास्तविक क्रय मूल्य जो होगा वो 7,000 में 600 रुपए जोड़ के निकालेंगे। तो लागत मूल्य कैसे निकालेंगे?
क्रय मूल्य में मरम्मत के पैसे खर्च कर देंगे, मरम्मत के पैसे जोड़ देंगे। ठीक है, या ऐसे आसान भाषा में क्या कह सकते हैं, उपरिव्यय, यानी उसके ऊपर जो व्यय हुआ है, जो चीज आपने खरीदी है उसके ऊपर जो व्यय हुआ तो उसे उपरिव्यय बोलते हैं। तो क्रय मूल्य प्लस उपरिव्यय भी लिख सकते हैं, क्रय मूल्य प्लस मरम्मत में खर्च भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई मैटर नहीं है, आप चाहे क्रय मूल्य प्लस मरम्मत में खर्च लिख लो, क्रय मूल्य प्लस उपरिव्यय में लिख लो। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। क्रय मूल्य में जो मरम्मत का खर्च जोड़ेंगे वही हमारी वास्तविक लागत मूल्य होगी, वही वास्तविक क्रय मूल्य हमारा होगा। लागत मूल्य यानी वास्तविक क्रय मूल्य, लागत मूल्य हमारी वास्तविक क्रय मूल्य होती। ठीक है, तो क्रय मूल्य हमारा कितना है, 7,000 रुपए, उसमें 600 रुपए और खर्च हो गए, तो वास्तव में हम पर 7,600 रुपए पड़े उस पुरानी स्कूटर पे। ठीक है, तो हमारा लागत मूल्य हमारा क्या है, 7,600 रुपए निकला। तो बच्चों आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आज के एग्जाम्पलों के माध्यम से, प्रश्नों के माध्यम से जो हमारा जो है लाभ हानि का कुछ कॉन्सेप्ट जो है हमने पढ़े थे वो कुछ क्लियर हुए होंगे, और आगे के वीडियो में लाभ हानि से संबंधित कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट्स को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।